सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कपीसते हो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, सहस बदन तुम रोजस गावे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग
सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ओ राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाक दे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ओ सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, ओ तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंधे महासुख होई। हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस
तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। ओ यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ओ राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ओ सब पर राम तप
तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हो तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटहि बंधे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए।
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ओ राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ओ सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ओ तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय जय
हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई छूटहि बंधे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। ओ सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। ओ यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे। कभी कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ओ
होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ओ सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ओ तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंधे महासुख होई। ओ जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे।
शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ओ राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ओ सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता।
सदा रहो रघुपति के दासा। ओ तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटहि बंधे महासुख होई। ओ जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय हनुमान, 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 जय जय हनुमान। हे विघ्न हरता एक दंता, वक्रतुंड लंबोदरा। विनायका तू सब सुख करता, हे गणपति गजानना। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। सेवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे
दौड़ो मत प्रज्ञा, प्रज्ञा, रुको प्रज्ञा, दौड़ो मत, रुको। हो कृष्णा, हो कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। हो कृष्णा, हो कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। छोटी सी मटकी में तेरे लिए माखन लेके आई कन्हैया। छोटी सी मटकी में तेरे लिए माखन लेके आई कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। ओ कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्णा तेरी बांसुरी की धुन मैं जब सुनती हूँ तो नाच उठती हूँ। तात थई, तात थई थई थई। कमले से जब तेरे लिए फूल चुनती हूँ तो नाच उठती हूँ। तात थई, तात थई। तू गुड्डा बन जा, मैं गुड़िया बनूं। तू सामने आ जा, मैं देखती रहूं। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। कृष्णा, हो कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। माखन नहीं, मिश्री नहीं तो क्या चाहिए? बोलो कृष्णा। गुड़िया नहीं, गोटा नहीं तो क्या चाहिए? तू बोल कृष्णा। जो मानेगा नहीं तो कुट्टी, जो मान गया तो मीठी कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया।
ओढ़नी ओढ़ूंगी कान्हा तेरे नाम की, ओढ़नी ओढ़ूंगी कान्हा तेरे नाम की। तू तो रसिया कि तू तो रसिया, रंगीला बड़ा है सावरा, गोरी हूँ मैं तो ब्रज धाम की। ओढ़नी ओढ़ूंगी कान्हा तेरे नाम की। चंचल तेरी अखियों से कैसा जादू बरसे, तो से मिलने आऊं देखो मैं छुप छुप के। चंचल तेरी अखियों से कैसा जादू बरसे, तो से मिलने आऊं देखो मैं छुप छुप के। भेद खोले पायल बाजे छम छम रात माँ, ओ रात माँ। तू तो रसिया कि तू तो रसिया, रंगीला बड़ा है सावरा, गोरी हूँ मैं तो ब्रज धाम की। ओढ़नी ओढ़ूंगी कान्हा तेरे नाम की। जब मैं मिल नहीं पाऊं तेरी याद सताए, देखो रास्ता तेरा कब तो मुझे बुलाए। जब मैं मिल नहीं पाऊं तेरी याद सताए, देखो रास्ता तेरा कब तो मुझे बुलाए। गया सुख चैन मेरा तेरे साथ माँ, तेरे साथ माँ। तू तो रसिया कि तू तो रसिया, रंगीला बड़ा है सावरा, गोरी हूँ मैं तो ब्रज धाम की। ओढ़नी ओढ़ूंगी कान्हा तेरे नाम की। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की उस कहानी में जिससे हमें सीख भी मिलेगी और कहानी भी सुनने मिलेगी। विषय है केतकी फूल। दोस्तों, झूठ बोलना कितनी बड़ी बात है, या हमारी आजकल की लाइफ में झूठ इतना कॉमन हो गया है कि ये कोई बात ही नहीं लगती। झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है। आज शिव पुराण की हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे यह पता चलेगा कि कैसे झूठ आने वाले युगों युगों के लिए आपको दंड दे सकता है। और सच बोलने का यह नियम केवल हम मानवों के लिए ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा खुद भगवान भी इस नियम से बचे नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं उसे खुद न माने? आप जानते ही होंगे कि शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, परंतु एक फूल है जिसे चढ़ाने की मनाही है, और यह फूल है केतकी। इसकी कथा शिव पुराण में मिलती है कि क्यों महादेव ने केतकी को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया और उसे श्राप दे दिया। इसके अलावा क्या आप इस बात को जानते हैं कि कभी ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे, पर अब हम हमेशा 4 ही सिर देखते हैं?
कैसे हुए ब्रह्मा जी के 4 सिर? ये कहानी भी वही है जिसमें केतकी फूल को श्राप मिला था। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के सनातन के 3 आधार हैं, ट्रिनिटी। क्या होता है जब इनमें ही आपस में किसी बात पर विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाए? शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद सुलझा ही नहीं, बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि इसके हल को निकालने के लिए स्वयं भगवान शिव जी को बीच में आना पड़ा। शिव जान गए थे कि इस प्रकार के विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि फिर से इस विषय पर कोई बात न हो। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की। ज्योतिर्लिंग का मतलब अ पिलर ऑफ लाइट। तो यह ज्योति स्तंभ जब सामने आया तो इसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। इस स्तंभ का और न छोर, कोई एंड भी नहीं दिख रहा था। एक तरह से लाइट की एक अनएंडिंग बीम सी लग रही थी। तब शिव जी ने एक कंपटीशन अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत यानी कि बिगिनिंग और एंड खोज लेगा, वही श्रेष्ठ यानी कि बड़ा कहलाएगा। बस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु लग गए। भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग के ऊपर की दिशा की ओर बढ़ने लगे, जबकि ब्रह्मदेव ने ज्योतिर्लिंग का एंड खोजने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया। दोनों चलते रहे ये प्रूव करने के लिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों हजारों वर्षों तक चलते रहे, परंतु न तो ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिला और ना ही अंत। दोनों परेशान, दोनों ही व्याकुल, क्या करते? दोनों ही वापस लौट आए, पर दोनों ही शिव की इस माया से मोहित हो रहे थे कि यह ऐसा क्या है जिसका ना आदि है और ना अंत। ऐसा तो कुछ भी होना संभव ही नहीं है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी जब भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खोज रोक दी और शिव जी के सामने ये बात मान ली कि वे ज्योतिर्लिंग का अंत खोज नहीं पाए हैं। पर ब्रह्मा जी ने सच नहीं बोला, उन्होंने झूठ का सहारा लेने का फैसला किया। ब्रह्मा जी जब ज्योतिर्लिंग का छोर ढूंढ रहे थे तब उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसला कर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह भगवान शिव के सामने झूठ बोल दे। फूल ब्रह्मा जी की बातों में आ गया। वो नहीं जानता था कि वो इस एक झूठ के बदले में क्या गंवाने वाला है। तो खैर, आखिर केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने आ गए। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिल गया है और साक्षी के रूप में उन्होंने केतकी के फूल को सामने कर दिया। फूल ने भी बोल दिया कि हां, ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं। भगवान शिव ने ही वो ज्योतिर्लिंग बनाया था। वो जानते थे कि उस प्रकाश पुंज का न कोई एंड है और न कोई बिगिनिंग, न आदि न कोई अंत। स्वाभाविक ही था कि झूठ पकड़ा जाए। अंत में हर झूठ पकड़ा ही जाता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे थे, इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। वैसे तो शिव भोलेनाथ हैं, पर सच्चों के लिए झूठ में उनका रुद्र रूप सामने आ जाता है। क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। पंचमुखी से ब्रह्मदेव 4 मुखी हो गए। ये तो था ब्रह्मा जी का दंड, पर अभी केतकी का फूल बचा हुआ था, उसे भी पनिशमेंट मिलनी ही थी। दोस्तों, शिवजी ने केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया और कहा, आज से तुम मेरी पूजा से वर्जित किए जाते हो। भीषण श्राप था,
इतना भीषण कि युगों के बीत जाने पर भी आज तक महादेव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल को चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि सावन या कभी भी महादेव की पूजा हो तब केतकी का फूल शिव को अर्पित न करें। तो ये तो हुई बात पौराणिक कथा की, जिसका वर्णन शिव पुराण में है। पर दोस्तों, इस कथा में हमारे लिए क्या है? कौन सी सीख है जो आज भी मानव जाति को कुछ न कुछ सिखाती है? सबसे बड़ी बात कि शिव एक प्रकाश पुंज है, प्योर सेल्फ ग्लोइंग लाइट। जिस लाइट को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं वो किसी न किसी सोर्स से आती है, पर शिव वो ओरिजिनल लाइट हैं जो हम सबकी सोर्स हैं। इसके अलावा जो बात समझ में आती है कि अभी के फायदे के लिए यानी प्रेजेंट के फायदे के लिए हो सकता है कि आपको झूठ बोलना बेनिफिशियल लगे, आपको लगे कि अभी का काम झूठ से निकल जाएगा, पर बाद में क्या होगा? जीवन में जो भी सच और झूठ आप बोलते हैं उस सब का गणित होता है। आपको लगता है कि आपने झूठ बोल के अपना कोई बहुत बड़ा लाभ कर लिया है। ब्रह्मा जी और केतकी को भी लगा था, पर झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं। सत्य में शांति होती है। झूठ कई और झूठों को जन्म देता है और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को ही झूठ बना देता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको झूठ न बोलने की प्रेरणा मिलेगी और सत्य की राह पर चलने का बल मिलेगा। हर हर महादेव। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को, फिर से हाजिर होऊंगा एक दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की उस कहानी में जिससे हमें सीख भी मिलेगी और कहानी भी सुनने मिलेगी। विषय है केतकी फूल। दोस्तों, झूठ बोलना कितनी बड़ी बात है, या हमारी आजकल की लाइफ में झूठ इतना कॉमन हो गया है कि यह कोई बात ही नहीं लगती। झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है। आज शिव पुराण की हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे यह पता चलेगा कि कैसे झूठ आने वाले युगों युगों के लिए आपको दंड दे सकता है। और सच बोलने का यह नियम केवल हम मानवों के लिए ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा खुद भगवान भी इस नियम से बचे नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं उसे खुद न माने? आप जानते ही होंगे कि शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, परंतु एक फूल है जिसे चढ़ाने की मनाही है, और यह फूल है केतकी। इसकी कथा शिव पुराण में मिलती है कि क्यों महादेव ने केतकी को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया और उसे श्राप दे दिया। इसके अलावा क्या आप इस बात को जानते हैं कि कभी ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे, पर अब हम हमेशा 4 ही सिर देखते हैं? कैसे हुए ब्रह्मा जी के 4 सिर? यह कहानी भी वही है जिसमें केतकी फूल को श्राप मिला था। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के सनातन के 3 आधार हैं, ट्रिनिटी। क्या होता है जब इनमें ही आपस में किसी बात पर विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाए? शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद सुलझा ही नहीं।
बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि इसके हल को निकालने के लिए स्वयं भगवान शिव जी को बीच में आना पड़ा। शिव जान गए थे कि इस प्रकार के विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि फिर से इस विषय पर कोई बात न हो। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की। ज्योतिर्लिंग का मतलब अ पिलर ऑफ लाइट। तो ये ज्योति स्तंभ जब सामने आया तो इसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। इस स्तंभ का ओर न छोर कोई एंड भी नहीं दिख रहा था। एक तरह से लाइट की एक अनएंडिंग बीम सी लग रही थी। तब शिव जी ने एक कंपटीशन अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत यानी कि बिगिनिंग और एंड खोज लेगा वही श्रेष्ठ यानी कि बड़ा कहलाएगा। बस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु लग गए। भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग के ऊपर की दिशा की ओर बढ़ने लगे, जबकि ब्रह्मदेव ने ज्योतिर्लिंग का एंड खोजने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया। दोनों चलते रहे ये प्रूव करने के लिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों हजारों वर्षों तक चलते रहे, परंतु न तो ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिला और ना ही अंत। दोनों परेशान, दोनों ही व्याकुल, क्या करते? दोनों ही वापस लौट आए, पर दोनों ही शिव की इस माया से मोहित हो रहे थे कि यह ऐसा क्या है जिसका ना आदि है और ना अंत। ऐसा तो कुछ भी होना संभव ही नहीं है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी जब भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खोज रोक दी और शिव जी के सामने ये बात मान ली कि वे ज्योतिर्लिंग का अंत खोज नहीं पाए हैं। पर ब्रह्मा जी ने सच नहीं बोला। उन्होंने झूठ का सहारा लेने का फैसला किया। ब्रह्मा जी जब ज्योतिर्लिंग का छोर ढूंढ रहे थे तब उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसला कर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह भगवान शिव के सामने झूठ बोल दे। फूल ब्रह्मा जी की बातों में आ गया। वो नहीं जानता था कि वो इस एक झूठ के बदले में क्या गंवाने वाला है। तो खैर, आखिर केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने आ गए। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिल गया है और साक्षी के रूप में उन्होंने केतकी के फूल को सामने कर दिया। फूल ने भी बोल दिया कि हां, ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं। भगवान शिव ने ही वो ज्योतिर्लिंग बनाया था। वो जानते थे कि उस प्रकाश पुंज का न कोई एंड है और न कोई बिगिनिंग, न आदि न कोई अंत। स्वाभाविक ही था कि झूठ पकड़ा जाए। अंत में हर झूठ पकड़ा ही जाता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे थे। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। वैसे तो शिव भोलेनाथ हैं, पर सच्चों के लिए झूठ में उनका रुद्र रूप सामने आ जाता है। क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। पंचमुखी से ब्रह्मदेव 4 मुखी हो गए। ये तो था ब्रह्मा जी का दंड, पर अभी केतकी का फूल बचा हुआ था, उसे भी पनिशमेंट मिलनी ही थी। दोस्तों, शिवजी ने केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया और कहा, आज से तुम मेरी पूजा से वर्जित किए जाते हो। भीषण श्राप था, इतना भीषण कि युगों के बीत जाने पर भी आज तक महादेव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल को चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि सावन या कभी भी महादेव की पूजा हो तब केतकी का फूल शिव को अर्पित न करें। तो ये तो हुई बात पौराणिक कथा की, जिसका वर्णन शिव पुराण में है। पर दोस्तों, इस कथा में हमारे लिए क्या है?
कौन सी सीख है जो आज भी मानव जाति को कुछ न कुछ सिखाती है? सबसे बड़ी बात कि शिव एक प्रकाश पुंज है, प्योर सेल्फ ग्लोइंग लाइट। जिस लाइट को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं वो किसी न किसी सोर्स से आती है, पर शिव वो ओरिजिनल लाइट हैं जो हम सब की सोर्स हैं। इसके अलावा जो बात समझ में आती है कि अभी के फायदे के लिए यानी प्रेजेंट के फायदे के लिए हो सकता है कि आपको झूठ बोलना बेनिफिशियल लगे, आपको लगे कि अभी का काम झूठ से निकल जाएगा, पर बाद में क्या होगा? जीवन में जो भी सच और झूठ आप बोलते हैं उस सब का गणित होता है। आपको लगता है कि आपने झूठ बोल के अपना कोई बहुत बड़ा लाभ कर लिया है। ब्रह्मा जी और केतकी को भी लगा था, पर झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं। सत्य में शांति होती है। झूठ कई और झूठों को जन्म देता है और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को ही झूठ बना देता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको झूठ न बोलने की प्रेरणा मिलेगी और सत्य की राह पर चलने का बल मिलेगा। हर हर महादेव। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। फिर से हाजिर होऊंगा एक दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।